प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस की हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी लगा दी, ठीक है। जिसमें हमने यूज़ किस किस का पढ़ा था, तो हमने यूज़ पढ़ लिया ऑन का, अबव का, और हमने यूज़ पढ़ा आवर का। एक यूज़ पढ़ा हमने बिलो का, और एक यूज़ पढ़ लिया हमने अंडर का, ठीक है। ये यूज़ हमने पढ़ लिए। ऑन, अबव, आवर, इसका यूज़ पढ़ा। फिर हमने बिलो और अंडर का यूज़ पढ़ा, और आज हम यूज़ पढ़ने वाले हैं इन, इनटू, इनसाइड। इनका यूज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। इन, इनटू, इनसाइड का हम यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं एक एक करके इन यूजर्स को। 2 क्लासेस में हम ये पढ़ लिया, तीसरी क्लास में ये पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं अगर देखी क्लास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सॉरी आई बटन में लिंक दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना, तो वो भी समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्टिंग कर। किस किस का यूज़ पढ़ना है? हमें यूज़ पढ़ना है इनका, इनटू का, और इनसाइड का। हमें इनका यूज़ पढ़ना है। इन मतलब अंदर। इन मतलब क्या होता है? अंदर। सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है, सभी का मतलब ही अंदर ही होता है। तो इन इंटू इनसाइड का मतलब अंदर। इन इंटू इनसाइड का मतलब अंदर। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटेंस के साथ हम इन का यूज़ करते हैं। अब कौन सा टर्म कब आएगा, इन कब आएगा, इनटू कब आएगा, इनसाइड कब आएगा, ये पढ़ते हैं। तो इन तो आता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, किसी वस्तु के क्या हो, अंदर, ठीक है। अब मैंने आपसे कह दूं कि कोई वस्तु है, जैसे एक बॉल मान लो, कोई बॉल ही मान लो, वो बॉल एक बक्से के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो मैं क्या कहूँगा, अ बॉल इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स में है, ठीक है, बॉल कहाँ है? बॉक्स में है। तो वो हम किसका यूज़ करेंगे? उस टाइम हम यूज़ करेंगे इनका। इनटू का यूज़ कब होता है? जब कोई वस्तु गति के साथ किसी वस्तु के अंदर जाए। जब कोई वस्तु, ठीक है, गति के साथ किसी वस्तु के क्या जाए, अंदर जाए, किसी वस्तु के क्या जाए, अंदर। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? सेम वही चीज़, ठीक है, सेम एग्जाम्पल मान लो आप, मान लो जैसे दूध का, गिलास का एग्जाम्पल और दूध का एग्जाम्पल मान लो, है ना, कि जैसे अ मिल्क इनटू द गिलास, कि दूध क्या है, गिलास के अंदर जा रहा है। दूध कहाँ जा रहा है? गिलास के अंदर जा रहा है, तो गति के साथ अंदर जाएगा, ठीक है, स्पीड, गति के साथ अंदर जाएगा ना, स्पीड के साथ अंदर जाने वाला है, गति के साथ जाने वाला है, तो उसमें एक गति होगी। तो फिर किसका यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे इनका। इनका हम यूज़ करने वाले हैं कब? जब इनटू आता है, जब कोई वस्तु गति में हो तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। अब किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु होती है, किसी वस्तु की क्या हो, वस्तु के अंदर कोई वस्तु, यानी कि एक वस्तु तो है ही, अब उसके अंदर और ऑलरेडी एक वस्तु जा रही है। एक वस्तु तो है ही, उसके अंदर ऑलरेडी अंदर और भी दूसरी वस्तु है। जैसे कि मैं कह दूं एक रूम,
अब रूम के अंदर क्या होगा, इनसाइड का एग्जांपल दे रहा हूँ। रूम के अंदर कोई मान लो बॉय है, कोई बॉय है, तो बॉय तो एक वस्तु है ही, बॉय तो वस्तु है ही, सॉरी रूम तो वस्तु है ही। अब रूम के अंदर भी एक बॉय है, तो बॉय भी एक क्या है, ह्यूमन है चाहे, लेकिन हम उसे थिंक ही समझेंगे, समझने के तौर पे थिंक ही समझेंगे। तो रूम क्या है, बॉय। अब जैसे मैं अब इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है, फिर अच्छे से समझ आएगा। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूज इन का। यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन, इसका यूज कहाँ होता है? सुनो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, मैंने क्या कहा था, जब कोई, जब एनीथिंग, जब कोई वस्तु, ये तो समझ आ ही गया होगा कि वस्तु को क्या बोलते हैं, थिंग बोलते हैं। और कोई का मतलब होता है एनी ना, कोई को हम इंग्लिश में कहते हैं एनी। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के क्या हो, वस्तु के अंदर हो, क्या अंदर हो। अब इनके अंदर तो हम क्या करते हैं कि वस्तु को अंदर डालते हैं, वस्तु को क्या करते हैं, अंदर डालते हैं। कि जैसे कोई बॉक्स है, मान लो अंदर, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, ये मैंने बनाया एक बॉक्स, ये मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया गेम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, तो ये तो एक बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉल है। अब कोई भी बॉल जो होगी, ये बॉल कहाँ है, एक बॉक्स के अंदर है, बॉक्स से क्या होगी, अंदर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि अ बॉल इनटू द, अ बॉल इन द बॉक्स, अ बॉल इन द बॉक्स। क्योंकि जो बॉल है वो कहाँ पर है, बॉल कहाँ पर है, इस बॉक्स के अंदर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अ बॉल इन द बॉक्स। तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। तो फर्स्ट एग्जांपल ये लिख लो, अ बॉल इन द बॉक्स, अ बॉल इन द बॉक्स। अब जैसे मैं कह दूं, एक जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई ह्यूमन है, उसके पास एक गाड़ी है, अच्छी सी कार है बढ़िया सी। अब वो बंदा क्या है कि वो जो ह्यूमन है वो उस कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो कार के क्या है, अंदर है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लो कि अ ड्राइवर, ड्राइवर बोलते हैं जो गाड़ी चलाता है उसको, ठीक है, अ ड्राइवर इन द कार, ड्राइवर इन द कार, ठीक है। कोई ड्राइवर हो, कहाँ पे है, कार के अंदर है। तो याद रखना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो ना, अंदर हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तब हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूज़ इनटू का, इनका यूज़ समझ आ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनटू का यूज़ क्या होता है। इनटू का यूज़ है ना, इनटू का यूज़ कैसे आता है, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु यानी कोई थिंग किसी वस्तु के अंदर गति के साथ जाए। क्या लिखा मैंने कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति के साथ जाए, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का। गति का मतलब स्पीड, स्पीड होना चाहिए उसमें, मोशन होना चाहिए उसमें, तब जाके वो क्या होगा, तब वो इनटू में गिना जाएगा, मतलब इनटू के उसका यूज़ हम इनटू का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं मान लो कि अब मैंने बॉल का एग्जांपल लिया था, ठीक है, बॉल का एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसी के अंदर, ठीक है। अब ये मान लो रिप्ले है, यानी कि पहले बॉल जो थी वो इसके अंदर थी ऑलरेडी, तो वो मान लो भी क्या प्रेजेंट टाइम था, और पास्ट में कैसे डाली गई होगी, उसको मार के ज़ोर से, एकदम ज़ोर से, जैसे बॉल नहीं मारते हम गति के साथ, वैसे। क्रिकेट देखा होगा आपने, है ना, क्रिकेट देखा होगा, तो उसके अंदर आपने
देखो कि ये जो बॉल होती है इसको गति के साथ फेंका जाता है, ठीक है, गति के साथ इसको फेंकते हैं तो इसमें मोशन आता है। इसी तरह से हम लोग इंटू के अंदर क्या आता है, इंटू के अंदर भी यही चीज़ अपना सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो पास्ट के अंदर थी, प्रेजेंट टाइम में तो बक्से में थी, ठीक है, ये तो प्रेजेंट का टाइम हो गया, ये बक्से में थी। पास्ट में कैसे डाली गई होगी, पास्ट के अंदर गति से डाली गई होगी बॉल, ये बॉल क्या गति के साथ डाली गई होगी। तो इतना समझना है, अब मैं एग्जाम्पल कर रहे, ठीक है। सभी पात्र पात्रिकाएं काल्पनिक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। जैसे मिल्क वाला एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। मिल्क, द मिल्क, मिल्क into the glass, the milk into the glass, the milk into the glass, कि जो दूध है वो गिलास के अंदर कैसे जाएगा, तो गिलास के अंदर एक गति के साथ जाएगा, है ना। ये जो गिलास है ना, ये वाला, ये तो गिलास नहीं है, ये रहा, जैसे ये गिलास है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये जैसे ये गिलास है, अब इस गिलास के अंदर डालना है दूध, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, ये है मिल्क, ये दूध है, इस दूध को डालना है गिलास के अंदर, तो कैसे जाएगा भाई साहब, गति के साथ, मोशन के साथ जाने वाला है। और मोशन के साथ जाएगा, गति के साथ जाएगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करने वाले हैं। अब यही मैं एग्जांपल बॉल पर लेता हूँ कि जैसे पहले जो बॉल का एग्जांपल मैंने दोबारा पहले लिया था, उसको दोबारा अब मोशन में करते हैं, जब उसको गति में करते हैं। तो जैसे अब बॉल इनटू द बॉक्स, कि एक जो इनका यूज कब किया बॉल के साथ, जब वो पहले से ही अंदर थी, तब हमने इनका यूज किया। और इनटू का यूज कब किया, जब बॉल को अंदर डाला गया है, बॉल को अंदर क्या जाए, अंदर डाला जाए, यानी कि उसको बॉक्स के अंदर जोर से फेंका, बॉल गति में आई और बॉल कहाँ गई, बॉक्स में। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति के साथ जाए, याद रखना ये लाइन सबके अंदर सेम रहेगी, यहाँ से जब कोई वस्तु किसी वस्तु के यहाँ तक सेम रहेगी, यहाँ से चेंज आ जाएगा, इनके अंदर थी, इनके अंदर वो अंदर थी, ठीक है, किसी वस्तु के अंदर थी, इनटू के अंदर गति अंदर जाएगी, लेकिन गति के साथ जाएगी, मोशन के साथ। तो क्या एग्जांपल है, द मिल्क इनटू द ग्लास और अ बॉल इनटू द बॉक्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब इनसाइड का यूज पढ़ते हैं, इनसाइड का यूज कैसे करना है, ठीक है। अब इनसाइड का यूज करना है ना, इनसाइड, देखो यूज ऑफ इनसाइड कैसे होता है, इनसाइड का यूज कब करते हैं, कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पहले से ही अंदर हो। नोट करना इस बात को, किसी वस्तु के पहले से ही अंदर हो, पहले से ही अंदर, यानी कि कोई वस्तु जब किसी वस्तु को पहले से ही अंदर हो ना, यानी कि ना उसको अंदर डाला जाए, ना वो अंदर अब रखी गई है, वो पहले से ही अंदर ही है, पहले से ही अंदर है। जैसे कोई घर मान लो, ठीक है, कोई हाउस है, कोई घर है, अब उस घर के अंदर जो रूम होगा वो पहले से ही अंदर है ना, अब ऐसा तो नहीं है इसको अभी डाला गया है ना, पहले से ही था वो। तो घर के अंदर जब कोई रूम है तो वो पहले से डाला गया, ऐसा तो है नहीं पहले से ही अंदर है, अभी नहीं डाला गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है पहले घर बनाया, बाद में उस अंदर थोड़ी देर रुके, क्या देखे अच्छा नहीं लगा रूम, यहाँ रूम लगा दो अंदर, फिर यहाँ रूम अच्छा लग रहा रूम बाहर लगा दो, ठीक है, ऐसे नहीं करते, रूम जहाँ है वहाँ ही रहेगा। तो आपका जो घर है उस घर के अंदर क्या है, एक रूम है, पहले से ही अंदर है। तो जैसे कि अ रूम इनसाइड द हाउस, रूम जो है वो कहाँ पे है, एक घर के अंदर है, यानी कि सदियों से वो वहीं पर है,
5 साल 10 साल 20 साल जितने भी साल घर बनाने को हो गए उतने साल से वो रूम वहीं पर है। तो ये एग्जांपल आ गया, अ रूम इनसाइड द हाउस। सेकेंड एग्जांपल क्या आएगा? सेकेंड एग्जांपल क्या आ सकते हैं? अब आप किसी दोस्त से मिलने गए, क्या कर गए? आप गए किसी दोस्त से मिलने, दोस्त के घर गए, घर में आप एंटर करने लगे तो बाहर मिल गया उसका भाई बहन, कोई भी भाई बहन, या उसको पापा मिल गए मान लो। आपने उनसे पूछा, मान लो उसके पापा ही मिल गए, ठीक है, अपने दोस्त के पापा मिल गए और आपने उससे पूछा, अंकल जी सुनील कहाँ है? क्या नाम लिया मैंने? सुनील, ठीक है, सुनील का पब्लिक है लेकिन एग्जाम्पल के लिए सुनील कहाँ पर है? तो उसने क्या कहा, आपके अंकल ने क्या बोला? अंकल ने कहा कि सुनील कहाँ है? कमरे के अंदर। कहाँ है? कमरे के अंदर, रूम के अंदर है। तो सुनील पहले से ही कहाँ है? रूम के अंदर है। ऐसा तो नहीं है वो उसको ज़बरदस्ती लेके जाया गया वो रूम के अंदर, या वो अपने दोस्त के साथ ही रूम में चला गया हो, वो पहले से ही रूम के अंदर है। तो आप क्या कहोगे? तो या फिर अंकल जी क्या बोलेंगे आपको कि सुनील इनसाइड द रूम, सुनील इनसाइड द रूम। तो हाँ, सुनील इनसाइड द रूम। तो मैं वो एक बात तो सुनील क्या होगा? सुनील इनसाइड द रूम। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पहले से जब अंदर होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। 3 यूज़ पढ़े आज हमने। इनका यूज़ कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, क्योंकि जैसे अ बॉल इन द बॉक्स, ड्राइवर इन द कार। 2 इनटू का यूज, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति के साथ जाए, गति के साथ डाली जाए, इनटू का यूज। अ मिल्क इन द ग्लास, द मिल्क इन द ग्लास, और अ बॉल इनटू द बॉक्स, बॉल को गति के साथ अंदर डाल दिया बॉक्स के। थर्ड क्या पढ़ा? इनसाइड, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पहले से ही अंदर हो, अ रूम इनसाइड द हाउस, और एक एग्जांपल था सुनील इनसाइड द रूम। तो ये हमने पढ़ा आज, ठीक है। तो आज हमने प्रीपोजिशन में 3 यूज पढ़ लिए, इन, इनटू, इनसाइड। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो पिछली क्लासेस डाल दूंगा, ठीक है, प्रीपोजिशंस की आई बटन में डाल दूंगा, तो वो देख लेना, और एंड स्क्रीन में दे दूंगा तो वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सब दुनिया का कोई भी टीचर है, अगर वो तभी अच्छा पढ़ा पाएगा, तभी आप कहते हो कि सर टीचर जो होते हैं अच्छे नहीं मिल रहे, कोई टीचर हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब टीचर क्या करे? आपके दिमाग में तो सीधे डाल नहीं सकता, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस चीज़ की प्रैक्टिस ह्यूमन करता है ना, तो उसमें वो परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अब टीचर कोई है, अब आप ऐसे टीचर है ना, वो पहले भी स्टूडेंट थे, ठीक है, टीचर बनने से पहले वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने प्रैक्टिस की है, तभी उन्हें आया है, आपको तभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनको तभी तो एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बीच जो अब बाकी पिछले क्लासेस भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।